एक शिकारी को एक जादुई टोपी मिली। जैसे ही उसने टोपी पहनी वह पल भर में गायब हो गया। वह बहुत उत्साहित हुआ और सोचा कि अब इस टोपी के साथ वह हर बार शिकार में भरपूर सफलता पाएगा। लेकिन तभी उसने देखा कि एक बर्फ जैसी सफेद सुंदर घोड़ी नदी के किनारे पानी पी रही है। वह चुपचाप उसके पास गया और अचानक रस्सी फेंककर उसे पकड़ लिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस घोड़ी की पीठ पर एक विशाल पंखों की जोड़ी उग आई थी। असल में यह कोई साधारण घोड़ी नहीं थी, बल्कि उड़ने वाली एक दिव्य घोड़ी थी। वह आदमी बेहद उत्साहित था। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत खुलने वाली है। उसके दिमाग में पहले ही यह सुंदर कल्पना तैरने लगी थी कि वह इस दिव्य घोड़ी को बेचकर घर गाड़ी खरीदेगा और किसी अमीर सुंदर लड़की से शादी करेगा। अगले दिन वह उस दिव्य घोड़ी पर सवार होकर शहर पहुंचा। शहर में आकर उसे पता चला कि वहाँ एक आसमान छूता महल है जिसमें एक अप्सरा से भी सुंदर राजकुमारी रहती है। उसके मन में एक विचार आया और उसने फिर से वह अदृश्य करने वाली टोपी पहन ली और चुपचाप महल में घुस गया। जब उसने सोती हुई राजकुमारी को देखा तो वह उसकी अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गया। जैसे ही वह राजकुमारी के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, अचानक खिड़की के बाहर से डरावनी चीख सुनाई दी। इसके बाद एक विशाल गिद्ध लोहे के पिंजरे को पकड़कर आसमान से नीचे उतरा। शिकारी ने तुरंत टोपी पहन ली और छिप गया। गिद्ध की एक और भयानक चीख के साथ राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से जबरन खींच ली गई और उसे ठंडे पिंजरे में बंद कर दिया गया। शिकारी सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत पंखों वाले घोड़े पर सवार हुआ और उस गिद्ध के पीछे पीछे उड़ गया। उसने देखा कि गिद्ध राजकुमारी की आत्मा को एक डरावने दलदल में ले गया, फिर पिंजरे को एक बड़े पत्थर पर रख दिया। वहाँ एक भयानक चेहरा वाला राक्षस पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसने पिंजरे से राजकुमारी की आत्मा को निकाला और जैसे किसी निर्जीव गुड़िया के साथ खेलता हो वैसे ही उसे एक हार पहना दिया। असल में इसी राक्षस ने राजकुमारी पर जादू किया था, जिससे वह हर दिन राजकुमारी की आत्मा को अपने सामने बुला सकता था, हर दिन उसका ब्रेन वॉश कर सकता था और उसे अपने से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता था। लेकिन कमजोर आत्मा वाली राजकुमारी भी मर जाना पसंद करती, पर उसकी बात नहीं मानती। ठीक उसी समय राक्षस ने जमीन पर पैरों के निशान देख लिए। वह तुरंत समझ गया कि कोई अंदर घुस आया है। हालांकि शिकारी को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं था, जब तक कि राक्षस ने अचानक उस पर जोरदार हमला नहीं कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई और इसी दौरान शिकारी की जान बचाने वाली टोपी गलती से दलदल में गिर गई। फिर भी शिकारी ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से एक बार में राक्षस का हाथ काटा। फिर वह हाथ लेकर महल पहुंचा और रानी को दिया। रानी ने यह हाथ देखा तो तय किया कि राजकुमारी की शादी इसी बहादुर शिकारी से हो। हैरानी यह थी कि राजकुमारी ने भी प्रस्ताव ठुकराया नहीं, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली मुसीबत अब शुरू होगी, क्योंकि राक्षस की माँ कोई और नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली देवी थी। जब देवी ने देखा कि एक आम इंसान ने उसके बेटे को चोट पहुंचाई तो वह गुस्से से कांप उठी। मंदिर में देवी की मूर्ति उसी वक्त टूट गई और देवी प्रकट हो गई। उसने गुस्से में श्राप दिया, अगर 30 दिनों में तुम लोग राजकुमारी को समुद्र किनारे चट्टान से बांधकर मेरी बलि नहीं चढ़ाओगे तो मैं समुद्री राक्षस को जगा दूंगी और तुम्हारे राज्य में खून की नदियां बहा दूंगी। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे सन्न रह गए। लेकिन शिकारी हंसते हुए बोला, एक आम इंसान भगवान से कैसे लड़ सकता है? भले ही मैं देवी को न मार सकूं, लेकिन उस समुद्री राक्षस को जरूर मारूंगा। तभी एक सैनिक को याद आया कि पहाड़ों के बीच 3 सर्वज्ञानी अंधी वृद्धाएं रहती हैं। शायद वे वृद्धाएं उस राक्षस से निपटने का तरीका जानती हों। जैसे ही वे निकलने लगे, राक्षस ने मौके का फायदा उठाकर पंखों वाला घोड़ा पेगासस चुरा लिया और उनकी आखिरी उम्मीद छीन ली। जब सब निराश हुए तभी एक सुनहरी उल्लू आसमान से उतरा। शिकारी ने जल्दी से उल्लू को उठा लिया। उल्लू बोला, तुम्हारा दिल अच्छा है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। फिर वे उल्लू के पीछे पीछे चलते हुए वृद्धाओं के घर पहुंच गए। ये तीनों बूढ़ी औरतें अंधी थीं, लेकिन उनके पास एक चमकदार मोती था जिससे वे देख सकती थीं। शिकारी ने देखा कि वे किसी को पकाकर खाने की तैयारी कर रही थीं। ये देखकर वह डरकर पीछे हट गई और उसी समय उल्लू व मोती चुप